हेलो एवरीवन। आज हम आपको मेंसुरेशन के अंतर्गत आयत, घनाभ, वर्ग और घन इनके बारे में और इनसे संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं कैसे निकलते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। घनाभ को जानने से पहले हमें आयत को जानना पड़ेगा और घन को जानने से पहले वर्ग को जानना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा। आयत सबसे पहले हम देखें आयत क्या होता है। आपने देखा होगा कि ये कॉपी का जो पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, ये आयताकार पृष्ठ है। इसी तरह से ये वाला पृष्ठ भी आयताकार है, देखिए। इसी तरह ये भी आयताकार है, देखिए, और ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है और ये भी आयताकार है। तो इस तरह की आकृति है, कहने का मतलब, जिसमें लंबाई अलग है और चौड़ाई इसमें अलग है। तो आयत किसको कहेंगे? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। कहने का मतलब ये जो इसकी विमाएं हैं, ये विमाएं अलग अलग हों और आमने सामने की विमाएं समान हो। जैसे ये L है माना, तो ये भी L के बराबर, अगर ये B के बराबर है तो ये भी B के बराबर। कहने का मतलब जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये सब 90-90 डिग्री के हैं, तो उसे हम आयत कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जाने कि आयत का जो परिमाप होता है वो कैसे निकलता है। आयत का परिमाप ध्यान लीजिएगा। माना A पॉइंट है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चल करके इधर पहुँचता है, उसके बाद यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इसके परिमाप के बराबर दूरी तय की। तो हम क्या कहेंगे? देखिए, परिमाप बराबर हो गया, क्या हो गया परिमाप के बराबर? L, उसके बाद ये दूरी तय की, उसके बाद ये दूरी तय की, उसके बाद ये दूरी तय की, तो पूरा एक चक्कर हो गया यहाँ तक। तो हम इसको कहते हैं 2L + 2B के बराबर हो गया। तो 2 को बाहर निकालो तो L + B। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग के दुगने के बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया। और इसकी इकाई जो है वो सेंटीमीटर या मीटर या डेसीमीटर या किलोमीटर जो भी होगी, इकाई, इसको इकाई कहेंगे। इसका मात्रक इकाई के बराबर होगा। अच्छा, अब है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? इसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहा जाता है आयत की। तो L × B बराबर LB हो गया। इसकी इकाई जो है ये वर्ग इकाई होती है। इसका मात्रक तो इकाई हुआ, इसका मात्रक इकाई है, तो इसका मात्रक वर्ग इकाई हो गया। तो ये हो गया हमारा आयत। अब देखिए, घनाभ से पहले हमने आयत को इसलिए पढ़ा कि ये जो आयत है, ये आयताकार पेज है। एक पेज के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से रखते जाएंगे तो वो इस तरह से एक पुस्तक जैसी बन जाएगी। देखिएगा, ये एक कॉपी जैसा बन जाएगा। अब इस कॉपी में हम अगर देखते हैं, यूं देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक ये तल दिखाई दे रहा है, एक ये तल दिखाई दे रहा है और एक ये तल दिखाई, यानी 3 ही तल दिखाई दे रहे हैं, 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। बाकी 1, 2 और नीचे का नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जो आयताकार फलकों से, और कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। देखिए इसमें कितने फलक हैं? 1, दूसरा ये हो गया, 2, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। तो 6 फलक, यानी 6 आयताकार फलकों से बनी हुई बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं। घनाभ की परिभाषा ये बन गई हमारी। तो इसमें देखिए, अब
नीचे इसका ये पेज हमने रखे थे, तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा पेज रखते रखते जो है इस तरह घनाभ की आकृति बन गई हमारी। अब इसका दूसरा चित्र मैंने यहाँ पर बना रखा है। देखिए, माना ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो इसकी ऊंचाई ये हो गई। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देंगे कि हमें 3 ही फलक दिखाई देते हैं, मैंने कहा था। अगर हम देखते हैं तो 6 के 6 फलक हमको सामने से नहीं दिखाई देते हैं, 3 ही फलक दिखाई देते हैं। तो एक ये फलक दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है और एक टॉप का दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टॉप का फलक है वैसे ही नीचे का भी फलक था, वो हमको नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा? नीचे वाला, ये वाला फलक हमें नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सीधे नहीं दिख रहा है। तो जैसा टॉप है वैसा ही नीचे भी है, आधार भी है उसका। और उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, जैसा ये फलक यहाँ है उसी तरह इसके पीछे भी एक फलक है। कहने का मतलब कौन सा? जैसा ये फलक है वैसा ही ये भी फलक है, वो नहीं दिख रहा है। और जैसा ये फलक है वैसा ये फलक है, वो नहीं दिख रहा है हमको वो फलक। जैसा ये फलक है वैसा ये फलक है, ये हमको नहीं दिख रहा है। तो कौन कौन दिख रहे हैं? 1, 2 और 3 फलक हमको यहां से दिख रहे हैं। तो अब देखिएगा, इसमें जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ में कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक 2 फलक जो हैं क्या होते हैं? समांतर और समान होते हैं। 2 फलक इसमें भी समान होते हैं। देखिए, इस कॉपी में देखिएगा, ये फलक और ये फलक बिल्कुल समान है। देखिए, तो इस फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दुगना करके नीचे वाले फलक और इसका निकल आया। अब कितने फलक बचे? 2 दिए और 4 बचे। इस फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार है ये भी, और उसका दुगना करेंगे इसके साथ, तो ये और इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा। अब ये फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका दुगना करेंगे, तो ये और इसका भी निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संपूर्ण पृष्ठ जो घनाभ का आएगा वो कैसे बनता है? संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या आ जाएगा? दुगना लंबाई गुणा चौड़ाई धन दुगना लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो दुगना क्या आ जाएगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन दुगना ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस तरह से बन गया। देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ये हो गया। इसमें 2 को कॉमन लो, तो LB प्लस BH प्लस LH या LH ऐसे। तो ये हो गई इसकी वर्ग इकाई हो गई। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये अगर मीटर है ये भी मीटर है, तो मीटर गुणा मीटर वर्ग मीटर हुआ। बाकी प्लस में है तो वर्ग मीटर धन वर्ग मीटर धन वर्ग मीटर ही हुआ। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर आ जाए। ये तो हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला ये हो गया। L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। अब इसका आयतन कैसे? देखिए, अब ध्यान देने की जरूरत है कि आयत जो है द्विविमीय आकृति है, इसका आयतन नहीं निकलता है। किसी भी द्विविमीय आकृति का आयतन नहीं निकलेगा, तो आयतन किसका निकलेगा? आयतन निकलेगा त्रिविमीय आकृति। इसमें 3 विमाएं हैं। कौन कौन सी हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 3 विमाएं होने के कारण इसका आयतन निकलेगा। कहने का मतलब इसके ये एक बॉक्स जैसा बनेगा और उसके अंदर कोई चीज रखी जा सकती है। तो कुछ नहीं है तो हवा है, आयतन के बराबर हवा आ जाएगी। तो आयतन इसका फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H, अर्थात LBH। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी इकाई होती है घन इकाई
घन इकाई का मतलब ये जो मात्रक है इसका घन इकाई है। अगर ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो बदलना ध्यान रखना है कि सबकी इकाई समान होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो बदलेंगे, उसको मीटर में बदलेंगे। माना ये मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में है, तो हम या तो सबको डेसीमीटर में बदले, या सबको सेंटीमीटर में बदले, या सबको मीटर में बदले। तो घन इकाई यानी घन मीटर हो जाएगा इसका। अगर सेंटीमीटर सबको बनाएंगे घन सेंटीमीटर, डेसीमीटर सबको बनाएंगे तो घन डेसीमीटर। तो घन कहने का मतलब घन आएगा। क्यूब जिसको कहते हैं, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस तरह से आया। ये तो आयतन। अब इसमें जो है एक तीसरा टर्म भी होता है विकर्ण। तो विकर्ण कैसे बनता है इसको हम समझाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, माना ये हमारे पास डस्टर है, ये डस्टर है, दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल घनाभ की तरह है, क्यूबॉइड की तरह है। तो ये क्यूबॉइड में अब क्या करेंगे, देखिए इसमें इसके अंदर जो है सबसे लंबी वस्तु रखनी है हमने। तो लंबी वस्तु रखेंगे, माना यहां से यहां तक लंबी वस्तु रखेंगे, तो ये सबसे लंबी नहीं होगी। तो कैसे रख सकते हैं हम, इस कोने से लेकर के, नीचे के इस कोने से लेकर के उधर के इस कोने तक अगर कोई वस्तु भीतर से ऐसे रखें तो वो सबसे लंबी होगी। उसी को हम विकर्ण यानी डायगोनल कहते हैं। ये वॉल्यूम है, ध्यान रखिए, ये है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे समझे इसको, टोटल सरफेस एरिया इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं वॉल्यूम, और इसको कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल सबसे लंबा कैसे होता है, अब ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए अगर हम इसमें ये निकालें तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला लगता है इसमें, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इसके एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई, बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं लंब यानी परपेंडिकुलर, पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी एच स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ध्यान देंगे कि यहां पर जब हम इसको यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ये यहां तक कोई वस्तु ऐसे अंदर से तिरछी रखेंगे यूं करके, तो क्या काम करेगा, ये जो ये वाली जो हमने हाइपोटेन्यूज निकाला, ये हमारा बेस का काम करेगा, और ये इसमें किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा, यानी परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो बेस, फिर पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, तो भीतर का जो तिरछा है यानी ये वाली आकृति, कहने का मतलब ऐसे समझिए इसको। इसमें मैं फटाफट एक चित्र बना देता हूं जल्दी से। ये अब ध्यान देंगे, कोई वस्तु यहां से लेके यहां तक रखेंगे तो सबसे लंबी आ पाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले हमने क्या किया था, यहां से इसको निकाला। इसको निकालने के लिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये निकल गया तुम्हारा एच हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, ये बेस कहलाएगा और ये इसका एच कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज यहां हो जाएगा। तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले अब विकर्ण निकालने से पहले हमने क्या किया था, देखिए कर्ण निकाला। पहले क्या निकाला, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज निकाला। इसमें क्या आ गया था, मान लिया जाए ये एल था, ये इसमें इसका जो है एच था, नहीं इसको पी कहते हैं इसको, पी, तो ये एच आ जाएगा। तो ये आ गया एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब जो एच आया हमारा, ये एच बेस का काम करेगा, ये बेस हो जाएगा, यानी बेस हो गया, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर से लिख देते हैं इसको, बेस का स्क्वायर प्लस ये जो है यहां पर किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये
विकर्ण आ गया, विकर्ण का स्क्वायर आ गया। यहां पर कर्ण का स्क्वायर था, कर्ण का स्क्वायर ये आ गया, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अब इससे फॉर्मूला क्या बन गया देखिए, जो हमारा h था, h का मतलब हुआ ये जो बेस बन गया, ये तो बेस बना, बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे प्लस पी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहां पर परपेंडिकुलर, अब इसको पी न कर करके हम थोड़ी देर के लिए बी कर दें, ये बी कर दें तो ये ठीक हो जाएगा, इसको बी लिख दें, बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इसकी ऊंचाई को कह दें हम एच स्क्वायर, इसको एच कह दें, क्या कह दें हम इसको एच से डिनोट करें और इसको बी से डिनोट करें। बी की जगह जो है ये यहां पर बेस ना होकर के ये है एच है, ये ध्यान रखना है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको दूसरे ढंग से, अब ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये विकर्ण का स्क्वायर आ गया। तो विकर्ण कैसे निकलेगा, विकर्ण बराबर आ जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको दूसरे ढंग से अब देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है। पहले हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद अब विकर्ण के लिए क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर, जिसको आधार, ये कर्ण का, ये आधार का काम करेगा, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर यानी लंब कह देंगे। अब यहां पर ये ऊंचाई आ जाएगी, तो ये आ जाएगा कर्ण की जगह कितना आ जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो आधार को हम क्या कहते हैं, एल, लंब को, इसमें जो लंब का काम करेगा इसको हम क्या कहते हैं, एच कहेंगे, और ये जो ऊंचाई है इसको बी कह दें, बी स्क्वायर प्लस इसको एच स्क्वायर कह दें। तो ये आ जाएगा आपका विकर्ण का स्क्वायर। अगर इसका रूट निकालेंगे तो इसका भी रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, विकर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट करेंगे इसको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहने का मतलब घनाभ के फॉर्मूला बन गया, घनाभ का विकर्ण बराबर आ जाएगा रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, अर्थात लंबाई को एल, बी चौड़ाई हो गई और ऊंचाई एच स्क्वायर। तो ये विकर्ण का फॉर्मूला, इसकी जो इकाई होगी, मात्रक होगा, वो इकाई आएगा। अगर मीटर है तो मीटर होगा, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सभी का सेंटीमीटर ही होगा अर्थात, या किलोमीटर होगा। तो ये आपके घनाभ के तीनों फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चलें वर्ग में। अब वर्ग में चलें, तो वर्ग में देखिए, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें जो लंबाई और चौड़ाई समान होती है, उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसे इसमें माना एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है और ये एल है, और प्रत्येक कोण, आमने सामने की भुजाएं समान, मतलब चारों भुजाएं समान, इसको हम कहेंगे वर्ग। वो आकृति है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं और समतल पर है, ये एक समतल पर बनी हुई आकृति, समतल पर बनी हुई आकृति यानी समतल पर, जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, सभी कोण 90-90 होते हैं, तो इसको हम वर्ग कहते हैं। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, फटाफट परिमाप निकालिए। परिमाप बराबर इसी आयत के फॉर्मूले से, एल
प्लस एल प्लस एल प्लस एल, अर्थात 4L। लंबाई का 4 गुना, यानी भुजा का 4, भुजा कहेंगे इसको, 4 गुना भुजा, ये आ गई इकाई, मात्रक इसका इकाई होगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी? क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा इसका, क्षेत्रफल अच्छी तरह लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू एल बराबर L स्क्वायर, अर्थात भुजा का वर्ग, ये वर्ग इकाई कहलाएगी, इसका मात्रक वर्ग इकाई होगा। माना मीटर है तो मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। तो मान लिया जाए अगर ये 4 सेंटीमीटर है थोड़ी देर के लिए, तो ये भी 4 ही होगा, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 4 बराबर 16 मीटर आ गया। माना मीटर है तो ये 16 मीटर आ गया। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल के लिए भुजा का वर्ग है, भुजा का वर्ग माने एल का वर्ग, अर्थात ये आ जाएगा 4 का वर्ग बराबर 4 चक्के 4 गुणा 4 बराबर 16, क्या आ जाएगा? मीटर है तो 16 मीटर का स्क्वायर आ गया, या 16 वर्ग मीटर इसको लिखते हैं। उसी तरह से यहां पर देखिए, माना ये 6 है और ये 4 है, तो कितना आ जाएगा? ये 6 गुणा 4 बराबर 6 चौको 24, 24 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर कितना आएगा? ये 2 एल कितना है? एल है 6 धन बी कितना है? 4, तो बराबर कितना आ जाएगा? 6 4 10 दूना 20 मीटर आ गया। अगर ये मीटर में है तो मीटर आ गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब वर्ग से बनता है हमारा घन, वर्ग से घन बनता है। तो घन क्या होता है? देखिए, ऐसी बंदा आकृति जिसके 6 फलक वर्गाकार होते हैं। 6 के 6 फलक कैसे होंगे? वर्गाकार होंगे। कहने का मतलब सबकी नाप जो है बिल्कुल इक्वल होगी, उसको हम वर्ग कहते हैं। तो इसमें भी 3 ही फलक दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, 3 पीछे साइड को हैं और बंद है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लूडो का पासा। लूडो का पासा आपने देखा होगा, तो उसमें देखिए वो घन का सबसे बेस्ट उदाहरण है। माना इसकी भुजा L है, ये लंबाई L है और इसकी चौड़ाई भी L है और ऊंचाई भी कितना है? L है, क्योंकि सब विमाएं कितनी होती हैं इसकी? इक्वल होती हैं। तो इसका अब सबसे पहले क्या निकालना है? हमने संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ माने क्या हुआ? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो 6 होते हैं फलक, तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आएगा? 1 का कितना होगा? L गुणा L, L गुणा L, और सबके सब फलक कितने कितने हैं? 6 हैं, और सबके सब क्या हैं? समान हैं। तो 1 का अगर L स्क्वायर आ गया तो 6 का कितना हो गया? 6 गुना हो गया, अर्थात 6L स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 6L स्क्वायर आ गया, अर्थात ये आ गया 6 गुना भुजा का वर्ग। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इसकी इकाई वर्ग इकाई होगी, वर्ग इकाई। इसको हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, माना L बराबर 4 है तो ये भी 4 हुआ, ये भी 4, सब 4 है। तो बताओ 4 गुणा 4 कितना हो गया? यहीं पर देख लीजिए, 6 गुणा, माना ये इसी में क्वेश्चन हल करते हैं हम, 4 मीटर है, तो कितना आ जाएगा? 6 गुणा 4 का वर्ग, और अब 6 गुणा 4 चक्के 16, 16 छक 96 वर्ग मीटर। इसका क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठ आ गया। क्वेश्चन भी हल हो गया इसमें। अब दूसरा है, इसमें दूसरा देखिएगा, आयतन। चूंकि त्रिविमीय आकृति है, ये द्विविमीय है, ये वर्ग भी द्विविमीय है, इसमें आयतन नहीं होगा, लेकिन घन में आयतन होगा, क्योंकि 3 विमाओं से बना है। त्रिविमीय आकृति में आयतन होता है। तो अब देखिएगा, आयतन बराबर क्या होता है? L गुणा
एल, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सभी एल ही है इसमें, लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है, ऊंचाई भी इतनी है, तो इसमें आ जाएगा एल क्यूब, अर्थात भुजा का घन, भुजा क्यूब हो गया। इसकी इकाई हो गई घन इकाई, यानी क्यूब मीटर। मान लिया जाए, अब ध्यान दीजिएगा, इसी से निकालते हैं, माना इसकी भुजा 4 मीटर है, तो आयतन बराबर कितना आ जाएगा भाई? 4 मीटर होने पर भुजा है बराबर 4 मीटर, तो आयतन कितना आ जाएगा? आयतन बराबर आ जाएगा भुजा 4 को, तो कितना है भुजा इसमें? 4 का घन, अर्थात 4 की 3 घात, 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 हुआ, 4 चौको 16 चौके 64, 64 क्या हो गया? घन मीटर हो गया। तो ये आयतन आ गया। उसी तरह से अब यहां पर विकर्ण भी हम निकालते हैं, अब विकर्ण को भी ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण कैसे निकलेगा? जैसे मैंने कहा था कि विकर्ण क्या होता है, इसमें विकर्ण का फॉर्मूला घनाभ से ही बना लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी की जगह एल स्क्वायर प्लस एच की जगह भी एल स्क्वायर, इसका अंडर रूट होता है। तो कितना हो गया? ये 3l स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में आ गया, तो कितना? 3 तो अंदर रहेगा, l का स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो l इन बाहर आ गया। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का वर्ग और उसका रूट एक साथ निकालते हैं तो वो संख्या जितनी उतनी आएगी। मान लिया जाए l का क्यूब भी स्क्वायर भी कर रहे हैं और इसका रूट भी निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू l आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। क्यों आ जाएगी भाई? क्योंकि l की 2 घात गुणा ये जो रूट है इसकी पावर हाफ होती है, तो हाफ से हाफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब l आता है। ये ध्यान रखिए। इसलिए अब क्या करें, इसी से फॉर्मूले से बना लीजिए, l 4 है तो कितना आ गया विकर्ण? 4 अंडर रूट 3, इसको अगर मीटर है तो ये मीटर हो गया, ये विकर्ण भी निकल गया। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया है तो बेल आइकन को। अब पूरी मेंसुरेशन जो है इस तरह से पढ़ाई जाएगी और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें कि आपको किस तरह का क्वेश्चन चाहिए और ये कैसा लग रहा है, इसको प्लीज कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।